@1 मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील से। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अपोजिशन का काम अपने ख्यालात और मसाइल को उठाना है, लेकिन तामीरी अपोजिशन अच्छी बात है। संसद की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सांसद गुलाम अली खटाना जी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है और अब प्रधानमंत्री को या गृहमंत्री अमित शाह को पार्लियामेंट में आकर बयान देना चाहिए। ठीक है, अपोजिशन का कहना मानना सिक्योरिटी ब्रीच पे, लेकिन इतना ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, अनपार्लियामेंट्री नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट होना चाहिए और ग्रेबा में भी नजर डालनी चाहिए कि पीछे हमारे टाइम में क्या क्या हुआ है, हमारे टाइम में गैलरी में क्या क्या हुआ है। तो इस तरह की चीजें रहनी चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपोजिशन के मेंबर से, हेल्दी कंस्ट्रक्टिव अपोज करना चाहिए। इसमें जमहूरियत है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अपने ग्रेबा में भी नजर डालनी चाहिए कि हमारे टाइमों में क्या क्या हुआ है। 15 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। राज्यसभा से भी एक सांसद सस्पेंड हुए हैं और आज भी विपक्ष की तरफ से जो नोटिस दिए गए हैं उसमें रूल 267 के तहत इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है। देखिए, मैंने आपको फिर दोहराऊंगा, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन देश के लिए, भारत के लिए हेल्दी है और कोई भी स्टेप किसकी सत्ता में, अपनी सत्ता में उनके में क्या हुआ है वो जरूर देखना चाहिए। कई लोग तो गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी चूक है और इसकी जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए। देखिए, वो कुछ भी बोल सकता है, बोलने से क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। कुंजनगर पुंछ में चोरों के हौसले मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिसका सबूत आज रात देखने को मिला जब एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर अंदर से नकदी और सामान चोर कर लिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दुकानों पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों से भी नहीं डरते। चोरी की दोनों वारदातें सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई हैं। चोरी का पहला वाकया शहर के डिग्री कॉलेज के करीब वाक़े वी कुमार रेस्टोरेंट एंड कन्फेक्शनरी में पेश आया, जहां चोरों ने रात 1:30 बजे के करीब चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर दुकान के ताले तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। चोरों ने इस दुकान से 6000 रुपए मालियत की नकदी और कीमती सामान का सफाया कर लिया। चोरी की दूसरी वारदात मोहल्ला डंगा में पेश आई। शहर में सुबह 4 बजे के करीब चोरों ने जनरल स्टोर के ताले तोड़कर 80,000 रुपए नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिए। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जनरल स्टोर, तो मुझे सुबह 9 बजे कॉल आ रही है कि आपके दुकान के ताले दोनों टूटे हुए हैं। तो अभी फिर मैंने आके देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए, अंदर कैश थी। रात को ही भाई को मैंने बोला था कि एटीएम से कैश निकाल के ला, तो हमने वो आड़ती है उसको देने थे पैसे। लगभग कैश 80,000 रुपये थी और 20,000 रुपये का लगभग सामान ले गए, चॉकलेट सिगरेट ये वगैरह उठा के ले गए हैं। तो उसके बाद पुलिस आई तो उन्होंने फुटेज देखी, तो लगभग ये कोई 4 बजे की बात है। 4 बजे सुबह चोरी हुई है इस दुकान पे। 1:30 बजे के करीब भैया थोड़ा सा हलचल हुई, पता चला कोई शटर के साथ कोई पंगा कर रहा है। तो ऊपर से जब नज़र मारी या कैमरों में देखा, थोड़ा बंदे दिखे थे, 2 बंदे दिखे, पूरी तरपाल छरपाल लगाई हुई थी, कजे हुए थे, मुंह कजा हुआ था सारा कुछ। फिर जब थोड़ा सा नीचे हम ऊपर से नीचे उतरे तो वो भाग गए। जब थोड़ा सा आगे मैं भी साथ पीछे थोड़ा दौड़ा तो उनका एक शाल और वो उधर ही रह गया था। फिर जब हमने दुकान खोली तो एक साइड से शटर तोड़ा हुआ था, तो एक साइड से कोशिश की थी एक शटर खोलने की, वो खुला नहीं। फिर देखा तो कैश थोड़ी लेके गए। एक अहम पेशरफ्ते में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए शहरियों को मुख्तलिफ खदमात की आसानी से ऑनलाइन फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर रिहायशी और तिजारती इमलाक के लिए मुनफरिद QR कोड्स और जियो कोऑर्डिनेट के साथ एक डिजिटल डोर नंबरिंग सिस्टम नस्ब किया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने कहा है कि इसका मकसद जम्मू को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करना है, जिसका पहला मरहला अगले साल मुकम्मल होना है। JMC ने
त्रिकोटा नगर, एक्सटेंशन, रूपनगर और चेन्नई के कुछ वार्डों का अहाता किया और बहुत जल्द इसे जम्मू के तमाम 75 वार्डों में लगाया जाएगा। जेएमसी की हद के अंदर 2.40 लाख जायदादों में से हर एक को जियो टैग किया जा रहा है और इसे एक मुनफरिद डिजिटल डोर नंबर दिया जाएगा। जम्मू के रिहायशियों ने इस कदम का खैर मकदम किया है। म्युनिसिपल लिमिट्स में 2,40,000 लगभग ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको डिजिटल डोर नंबर जो है, यूनिक डिजिटल डोर नंबर जो है उनको दिए जाने हैं। इस पर हम बात करेंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, क्या मकसद है इसको जो ये यूनिक नंबर जो दिया जा रहा है? देखिएगा, एक ये म्युनिसिपल फंक्शन होता है हर प्रॉपर्टी को एक नंबर देना, और हाउस नंबर बेसिकली हर घर का होना चाहिए, सो दैट आपको एड्रेसिंग में भी आसानी रहती है, और उसके साथ साथ आपको जो है अगर कम्युनिकेशन में और हमारी म्युनिसिपल सर्विसेज में भी आपको आसानी रहती है। इवन अगर कोई कंप्लेंट भी करनी हो तो भी आपको आसानी रहती है कि कहाँ से कूड़ा नहीं उठा है। तो क्योंकि जब हम डिजिटल युग में जा रहे हैं तो अब हमने अपने जो डोर नंबर हैं उनको भी हम डिजिटल डोर नंबर बेसिकली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हर जो डोर नंबर है वो उसके साथ में एक GIS मैपिंग भी है और एक QR कोड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप QR कोड के थ्रू अपना डोर नंबर, अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही जितने भी म्युनिसिपल सर्विसेज हैं उसको भी हम इन डिजिटल डोर नंबर से लिंक कर रहे हैं। अभी हमारा पायलट प्रोजेक्ट हमारा जो है 2 वार्ड में स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि गार्बेज कलेक्शन को हम डिजिटल डोर नंबर से लिंक कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन वाला व्हीकल है, जब वो एक एरिया में जाएगा तो वो वहाँ पर स्कैन करेगा कि वो कौन कौन से घरों से उसने जो है वो गार्बेज उठा लिया है। उससे हमें पता चल जाएगा कि किन घरों से कूड़ा उठ चुका है, किन से नहीं उठा है। और उसके साथ साथ जो भी लोग हमारी माई जम्मू ऐप जो उन्होंने भी इंस्टॉल करी रहेगी, उनको मैसेज भी उनकी ऐप पर पहुंचेगा कि आपका कूड़ा उठ चुका है। अगर गलत रिपोर्टिंग हुई है, अगर आपको लगता है कि कूड़ा नहीं उठा है, तो आप उस पर रिवर्ट बैक कर सकते हैं। सर, आपने कहा है पहले गार्बेज जो कलेक्शन है वो जो है इसके साथ लिंक की जाएगी, लेकिन आपको लगता है कितना बड़ा गेम चेंजर है? क्योंकि एक स्मार्ट सिटी में इस तरह की सर्विस होना, और जहां लोगों का सहयोग भी जो है इसमें जो है आप चाहेंगे कि वो आपको मिले, कितना गेम चेंजर होगा ये? हाँ, देखिएगा, डिजिटल डोर नंबर एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव है, और इसमें ये जम्मू शहर के लिए बेहतर नेविगेशन सुविधा भी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि कई बार आपको भी जब अपने घर पे अगर एड्रेस मीन्स अगर आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर ही करते हैं या फिर आप फूड ऑर्डर करते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपना एड्रेस एग्जैक्ट कम्युनिकेट करने में। इवन ये नहीं जो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, उस तक में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती तो बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि अगर ये स्मार्ट सिटी बन रहा है तो उसके लिए जो म्यूनसिपलिटी की तरफ से है या जो स्मार्ट सिटी की तरफ से है, वो सारी अपने वो जो काम है टाइम पे दे रहे हैं। बिल्कुल देगी, क्योंकि अगर कोई भी किसी किस्म की कंप्लेंट होगी तो उसमें जाके वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। सब चीज़ है उसमें। वो चीज़ें तो किसी उन्होंने लगा दिए, लेकिन अभी बताया नहीं कि इसमें नॉलेज नहीं दी कि कैसे ये करना, इम्प्लीमेंट कैसे हम सर्विसेज इससे रिसीव कर सकते, कैसे हम इसकी सर्विस जो म्यूनिसिपैलिटी की डिफरेंट सर्विसेज है वो कैसे हम यूटिलाइज कर सकते। दैट वे टाइम वगैरह तो हमारा बच गया। अब वो कितना उस पर एक्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल वर्किंग इन दैट ऑफिस। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट इट शुड बी मोर। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय एल ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम का दौरा किया। उन्होंने ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का संग बुनियाद रखा। डीसी ने बच्चों के फायदे के लिए जदीद डेंटल चेयर पेडियाट्रिक सहूलत भी वक्फ की है। डीसी ने कामकाज का भी जायजा लिया। गेट और बाड़ लगाने के तामीराती मंसूबों की तकमील के अलावा ऑक्सीजन प्लांट की तनसीब के कमरे की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। डीसी ने कहा कि जिला इंतजामिया बडगाम में कलील मुद्दत में वसाइल को बेहतर बनाने और सेहत की देखभाल के असासों और सहूलत की अपग्रेडेशन को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी बडगाम में है, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, वहां पे एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेटिंग यूनिट का फाउंडेशन स्टोन ले किया, जो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज से फंड किया, और टाइमली हमने इंश्योर किया कि फटाफट से हम लोग टेंडर कर लें, अलॉटमेंट करा दें और काम शुरू करवाएं। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटिंग यूनिट इसलिए जरूरी होता है कि मान लीजिए किसी को स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स की जरूरत है या किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड की जरूरत है, तो सेपरेशन यूनिट ना होने की वजह से हम उनको सेपरेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस ब्लड कंपोनेंट सेपरेटिंग यूनिट की वजह से अब बडगाम के लोगों को बाहर जाके ऐसी फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विल बी एबल टू केटर टू दैट। दूसरा, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डेंटल चेयर खासकर बच्चों के लिए
वो आज हमने वहां पे उसका शुभारंभ किया। ऑक्सीजन प्लांट की एक डेडिकेटेड इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी, उसकी क्रिएशन के काम को रिव्यू किया और वो काम जो है अपने फाइनल स्टेजेस में है। मेजर इंस्टॉलेशन हो चुकी है, छोटा मोटा कुछ काम है, 2-2.5 हफ्ते में वो पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके गेट हो, उसकी बैरिकेडिंग हो, कहीं पे फेंसिंग हो, अपग्रेडेशन हो एंट्रेंस की, उसके काम का भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंड से काम अप्रूव किया था और आज वो अपने कंप्लीशन के फाइनल स्टेजेस में है। तो कुल मिला के जो हमारे बड़गाम का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एसेट है एग्जिस्टिंग, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एसेट क्रिएशन करना हो, उस काम को लेकर आज का दिन जो है इंपॉर्टेंट है और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये एसेट्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए डेडिकेट कर सके। चेचीलोरा मागाम में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी कश्मीर के इश्तराक से बज़्म अदब बटपुरा कान्हामा कश्मीर ने महफिल मुशायरा का एहतमाम किया। महफिल की सदारत फैयाज तिलगामी ने की। मीर गुलाम नबी शाहीन, मुयुद्दीन हामिद और अब्दुल अजीज बेताब मौजूद रहे। सरकर्दा शुरा और अदीबों ने शिरकत की। नौजवान शुरा को भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूएकार लाने का मौका दिया गया। कान्हामा का ये दस्तूर रहा है कि हम नए टैलेंट जो है, नए नौजवान जो शोरा किराम है नव आमोज शोरा जो है, उनको मौका फराहम किया जाए, उनको स्टेज फराहम किया जाए ताकि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें और आगे जाकर वो कहीं ना कहीं अपनी ज़बान या अपनी ज़बान के साथ साथ दूसरी जो कश्मीरी ज़बान के साथ साथ जो दूसरी ज़बानें हैं उनमें भी अपना लोहा मनवाएं। 1957 जब से कल्चरल एकेडमी मोर्ज वजूद में आई है, तब से हम कश्मीरी और जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके फ़रोग और तरवीज के लिए काम करते आए हैं। आज इस सिलसिले में यहाँ मागाम में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जहाँ यहाँ की मकामी अदबी तंजीम बज़्म अदब बटपुरा के शोरा ने हिस्सा लिया। बज़्म अदब बटपुरा कान्हामा जो एक बहुत पुरानी तंजीम है जिसने काफ़ी खिदमत की है अदब और ज़ुबान की, आज मौका मिला उनकी एक महफिल में शिरकत करने का। हालांकि आज बहुत सर्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि चला कलाम को लगा कि यहाँ का शायर जिंदा है। महकमे ज़राअत की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक तरबती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। एडीसी त्राल जफर हुसैन शाल, ज्वाइंट डायरेक्टर जीएम धोबी और किसानों की एक बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। कई मुस्तहकीन में सेल लेटर्स भी तकसीम की गई। आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 आदमी जिन्होंने बोला जो हमारे जो एपिकल्चर के साथ कर रहे हैं वो त्राल से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि न सिर्फ त्राल के, न सिर्फ कश्मीर डिवीज़न के, जम्मू कश्मीर पूरी जो हमारी यूटी है उसके रोल मॉडल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो दोनों त्राल के हैं, बहुत अच्छा काम जो है वो एपिकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं। वो जो पेस्टिसाइड का एक कल्चर आ गया, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं तो ये जो पॉलिनेशन होती थी उसमें भी कमी हो गई, क्योंकि बी कीपिंग का सारा जो मामला था ये पहाड़ों पे था और लोग अब पहाड़ों से नीचे नीचे शहरों की तरफ आना बसना शुरू हो गए। लोगों ने ज़मीनें बेच दी और ये ट्रेडिशनल चीज़ों से बाहर आ गए। पहले जो ये बी कीपिंग था या कोई भी एग्रीकल्चर चीज़ें थी तो उसको जब कहते थे उसको किसान कहते थे, फार्मर कहते थे, उसको बुरा लगता था। लेकिन अब जो मॉडर्नाइजेशन इसमें हो रही है कि आज फ़ख्र से आदमी कहता है कि मैं किसान हूँ, मैं एंटरप्रेनर हूँ, इसको नए नए नाम मिल गए, तो उसमें लोग अब रुझान दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे कुछ लोग 2-3 लोग यहाँ हैं जो बड़े पैमाने पे इसका काम करते हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरह मैंने आज इनको सजेस्ट भी किया यहाँ कि ये पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे चाहिए, ये उतना ही नहीं चाहिए कि 10 एक्सपर्टों ने बैठ के मीटिंग की और उसमें से कुछ नहीं निकला। नहीं, हमें ये मुझे लगता है कि हमें सबको मिल के और ख़ासकर मीडिया का बड़ा एक रोल है, तो और मुझे लगता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर सोचेगा और जो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर एक्सटेंशन कोर्स कश्मीर प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने कृषि विज्ञान केंद्र बांदीपुरा का दौरा किया। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कटिंग एंड टेलरिंग शोबे में 6 माह की तरबियत मुकम्मल करने वाली लड़कियों में स्नात तकसीम किए। केवीके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक महमूद सुल्तान और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ इस कृषि विज्ञान केंद्र में गुज़श्ता 6 महीनों से एक तरबियती प्रोग्राम हो रहा है कटिंग टेलरिंग का।
जिसमें यहाँ बांडीपुरा जिला के 16 लड़कियां औरतें शामिल थी, जिन्होंने यहाँ हमारे मास्टर ट्रेन द्वारा ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी। हमारे मास्टर ट्रेन उनको सिखाते रहे कटिंग का, टेलरिंग का, स्टिचिंग का, फैशन डिजाइनिंग का और सब इस तरह कटिंग से मुंसलिक जितने भी सब प्रोग्राम है उनमें एक ट्रेनिंग दी थी उन बच्चों को। अगर इस वक्त हम देखेंगे स्किल डेवलपमेंट में हम ज़्यादातर रूरल यूथ को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रूरल यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, नौकरियां आजकल नहीं मिलती। इसलिए हमने रिसेंटली 6 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था ट्राइबल रूरल यूथ जो यहाँ पे सुमलर विलेज है, वो गर्ल्स थी 15, उनको हमने कटिंग एंड टेलरिंग की 6 महीने की, यानी अपनी टांगों पे वो खुद खड़े होनी चाहिए। इस वक्त माशाल्लाह वो ट्रेनड ग्रुप है इस वक्त, तो आज हम उनको सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं आता था मतलब सिखाने कुछ भी, और इस टाइम हम मतलब टेलरिंग कर रहे हैं, खुद ही कटिंग करते हैं, खुद मतलब अपना रोजगार हम खुद ही करते हैं। सिखाया किन लोगों ने? और जी हमें महबूबा जी ने सिखाया है, 6 महीने की ट्रेनिंग दी है हमें, और अब हम अच्छे से करते हैं। मतलब फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। तैंतीस साल की लड़ाई का अंत, पाकिस्तान से आया था फोन, कर देंगे सर कलम। ज्ञानवापी में दर्शन से रोका तो वसीयत खतवाने की खाई थी कसम। महाराष्ट्र के नंदुरबार के अस्पताल में घुसा तेंदुआ, मरीजों और तीमारदारों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा तेंदुआ। अमेरिकी बंधकों के परिवारों से मिलेंगे बाइडेन, व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। जंग में इजराइल को एक दिन में सबसे ज्यादा नुकसान। इस महीने पहली बार यूएई में खुलेगी बियर फैक्ट्री। 2 साल पहले अमेरिकी कंपनी को मिला था लाइसेंस, कुछ शर्तों का करना होगा पालन। हौसे मिसाइल हमले में बाल बाल बचा भारतीय तेल टैंकर, अमेरिका ने मार गिराया उनका ड्रोन। इजराइल को कोस रहे तुर्की के सांसद को हार्ट अटैक। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमले का शक अफगानिस्तान पर, अफगान एम्बेसडर को किया गया तलब। इस्लामाबाद में कहा जांच में मदद करे काबुल। ब्रिटिश संसद में घुस रहा था आतंकी, श्रीलंकाई पार्लियामेंट में ग्रेनेड हमला। ऑस्ट्रेलिया में लगाई आग, 10 विदेशी सांसदों में भी हो चुकी है सुरक्षा में चूक। इमरान खान ने कहा आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, यही भारत पाक विवाद की जड़, हम कश्मीरियों की मदद करते रहेंगे। निमिषा प्रिया की मां को यमन जाने की मिली इजाजत, ब्लड मनी सेटलमेंट करके बेटी की जान बचाने की करेंगे कोशिश। रूस यूक्रेन जंग में अब तक 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत, कैदियों को भर्ती कर रही सेना। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया खुलासा, यूक्रेन में साइबर अटैक। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, 4 केसों में सुनवाई, जंग से जुड़े फैसले में भूमिका नहीं। 75% लोग बोले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। जंग के 9 हफ्ते बाद गाजा का मार्मिक दृश्य, इस्राएली टैंकों ने फसल किया तबाह, 6000 बिल्डिंग्स को हुआ नुकसान, 2000 मलबे में तब्दील। रोहित का वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पहला रिएक्शन, बोले मूव ऑन करना था बहुत मुश्किल, टीम के लिए काफी गर्व महसूस करता हूं। अर्जुन अवार्ड की दौड़ में शमी का नाम, बीसीसीआई की सिफारिश पर लिस्ट से जुड़ा नाम। चिराग सात्विक खेल रत्न के लिए रिकमेंड। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 उप कप्तान, पहले टेस्ट के लिए स्मिथ हेड को जिम्मेदारी। प्लेइंग 11 में स्पिनर लॉयन की होगी वापसी। शमसी ने किया शू सेलिब्रेशन, रिंकू के 6 से स्टेडियम का कांच टूटा। भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच होगा रोमांचक। आईपीएल 2024 से 28 के टाइटल। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख BD मिश्रा ने करगिल के नए अस्पताल का दौरा किया। वो करगिल के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने लद्दाख ब्लड डोनर्स के एक ब्लड कैंप का भी इफ्तिताह किया। बाजार से दूर रहने की वजह से नए अस्पताल से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बैतुल खला, सफाई और दिगर मसाइल का भी सामना है। इसके बाद महकमे सेहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सवालों से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश की और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। ये है कि जो इंडोर पेशेंट है जो अंदर एडमिट होते हैं उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। आउटडोर के लिए हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये फैसिलिटीज हम कोशिश करेंगे। जो कंटेनर है उसको परचेज करना पड़ता है, फिर आउटडोर के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें यही हम इतना कर सकते हैं कि परचेज करके हम लाएंगे। उसमें थोड़ा जैसे आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के प्रोसीजर में कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। तो कुछ है ना, आगे जाके इम्प्रूव होगा, ये भी होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमने तो यहाँ से लिखा था, इवन हमने CC साहब से भी बात किया था इस बारे में, जो पिछले साल CC साहब थे, फिरोज साहब। तो ये कहाँ तक पहुँचे R&B को ही शायद पता होगा। तो हम खुद भी चाहते हैं कि यहाँ पे सराय बने। प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमने टेम्परेरी बेसिस पे तो सर जब थे यहाँ पे MS, तो हमने वहाँ GNM में उनको एक रूम जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें इनको किचन भी है और साथ में रहने के लिए, अगर रात को रहने के लिए जगह भी है। लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन करगिल ने खवातीन और अतफाल की तरक्की के लिए महकमे खवातीन के लिए खुसूसी कल्चर, महकमे तालीम, PRI मेम्बरान और ICDH डिपार्टमेंट के साथ एक अहद लेने की सरगर्मी का एहतमाम किया। सनफी बुनियाद पर तशद्दुद का मुकाबला करने और सनफी मसावात को फ़रोग देने की एक कोशिश के तौर पर लद्दाख लाइवलीहुड मिशन ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ मिलकर ज़िमनी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ नई 2 मुहिम शुरू की। और मुझे ये पता चला कि यहाँ पर जो नॉन वायलेंस होते हैं लड़कियों के साथ, और नॉन वायलेंस अगर हुआ तो हमें मतलब क्या करना चाहिए। फ़र्क होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में ज़्यादातर, क्योंकि गर्ल्स को मतलब घर पे ही रखते हैं और बॉयज़ को ज़्यादातर बाहर बेचते हैं। वो क्यों, मतलब क्या लड़कियां बाहर नहीं जा सकती क्या? मतलब दोनों सेम है ना सर, दोनों को मतलब बराबर इक्वालिटी मतलब मिलना चाहिए। باقي amashtimos uligomo adolsangal butsa saqion siotsuju ya khons mardamon ambo ngacha pata bashu zes। तो एक अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो 1 महीने का ये प्रोग्राम चलाती है हर साल। मतलब कि ये पिछले साल शुरू हुआ है और ये 2nd ईयर इसका है। तो इसमें उनका मकसद है कि हमारे जो भी SHG की महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो हमारे सोसाइटी में जो पुरुष लोग हैं, सबको एक चीज़ पता हो कि भाई ये जो वायलेंस है ये गलत चीज़ है, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो ये मेनली जो हमारा इसका मेन फोकस था सर, जेंडर इक्वालिटी पे, क्योंकि आजकल के सोसाइटी में हम देखा जाता है तो कि एजुकेट तो हम हर किसी को करते हैं बट इतना अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाता है। बिकॉज़ हमारे सोसाइटी में पहले से ही यही रूल चलते आया है कि हम जो भी घर के काम या बाहर के काम होते हैं वो हम सिर्फ औरतों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस चक्कर में औरतों के पास इतना ज़्यादा बोझ बढ़ जाते हैं कि वो बाहर का काम अगर करना चाहते हो तब भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर को भी संभाल लो, फिर जॉब भी संभाल लो, फिर एट अ टाइम हर चीज़ हर किसी से नहीं होता है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में भी हमारे कल्चर में ही ऐसा है कि घर का अगर घर में आए तो फिर घर का काम जो है ना, या तो वो माँ संभाल लेगी या तो वो बहन संभाल लेंगी या तो। अपनी जहानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को याद करने के लिए इंतजामिया और यूथ एक्शन कमेटी के ताउन से भदरवा में पहली बार प्रो कबड्डी लीग खेलो इंडिया के तहत ये मुनक्किद की गई। ये प्रोग्राम न्यू बस स्टैंड कोटली भदरवा में मुनक्किद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह DDC चेयरमैन डोडा ने 4 RRKC योगेश चौहान और ADC भदरवा और SSP भदरवा के साथ किया। कबड्डी लीग में चनाब की 23 से ज़्यादा टीमें दोबारा ज्वाइन करेंगी जो कि आर्टिफिशियल टर्फ पर खेली जा रही हैं। इफ्तिताही मैच डोडा डायनामाइट्स और डगी ड्रैगन्स के साथ खेला गया। तकरीबन 32 टीमें अभी तक आ चुकी हैं और भी कुछ टीमें रोल कॉल पर हैं। और ये एक पैगाम है PRIs और वार्ड मेंबर्स के बीच, जो वार्ड मेंबर्स की टीमें और PRIs की टीमें जो हैं उनके बीच एक कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड और
जिसको हम कहेंगे कि एक यकजहती का एक पैगाम है खेल के ज़रिए। खेलो इंडिया यानी कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, जो नौजवान जो यूथ ड्रग मीनेस में या सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जिन सोल्जरों ने, जिन पुलिस के नौजवानों ने अपनी जानें इस देश के लिए दी है, जम्मू कश्मीर के लिए दी है, तो आज भी हमारे दिलों में वो ज़िंदा हैं। हम उनके फैमिलियों को ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके गम के साथ खड़े हैं, उनकी खुशी के साथ खड़े हैं। वो ये ना समझे कि उन्होंने अपने नौजवान को देश के लिए पेश किया, लेकिन उनके पीछे पूरी आवाम खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। इसका मकसद ये भी एक है कि हमारे दिलों में हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे, याद रहेंगे। पहले भी यहाँ पे बदरों में बहुत सारे मैच होते हैं और होते भी रहे हैं, तो आज ये जो मैच है, ये जो शहीदों के नाम है उनके नाम ये मैच हो रहा है, तो हम आज उनके लिए मैच खेल रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम उनके लिए मैच खेल रहे हैं। सरकार की तरफ से, खास करके भारत सरकार की तरफ से खेलो इंडिया का प्रोग्राम जो है वो पिछले तकरीबन 2-4-5 साल से चलाया जा रहा है। इस साल इसकी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हुई और ये आज का जो हमारा है ये कबड्डी मैच है। कबड्डी हमारे यहाँ का रूरल गेम है और बहुत ट्रेडिशनल गेम है। जो हमारे शहीद हैं, मार्टर्स, चाहे वो आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, उनके नाम पे ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। 20-25 टीमें जो हैं यहाँ आई हुई है और बहुत आप देख रहे हैं कितना जज्बाती हैं लोग भी और प्लेयर। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने 8 बच्चों के एक ग्रुप को झंडी दिखाकर टूर पर रवाना किया। इन बच्चों को जयपुर और दिल्ली के 12 रोजा एक्सपोजर टूर के लिए मुंतखब किया गया है। ये इकदाम वतन को जानो प्रोग्राम के तहत किया गया। इसका बुनियादी मकसद उन नौजवानी जहनों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रूशनास करवाना है। समाजी, सकाफती और जज्बाती इंजमाम को फ़रोग देना भी है। देखिए, हमारे बच्चे हैं जिनके 6 से 8th क्लास के बच्चे थे। बेसिकली यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। इसका टैगलाइन है वतन को जानो। तो बेसिकली हमारे 8 बच्चे हैं और 8 जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो हमारे परीक्षा और पलाश जो बच्चों को ज़रूरत होती है, चिल्ड्रन इन नीड, उन बच्चों को हमने इसमें भेजा है ताकि वो। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JK। इस पर तमाम खबरें तफसील